नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 अगस्त तक की। 10 से लेके 16 अगस्त तक की आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें हम पहले देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे आपकी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, माफ कीजिएगा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। फिर देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा अगर वो खुद कोई एक्शन लेता है तो, और एंजल की गाइडेंस। तो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो। 4 of Pentacles, 9 of Pentacles, 9 of Cups। आपके जो पर्सन है ये रिसेंटली बहुत ज्यादा अपने फिनेंस को लेके चिंतित है। साथ ही साथ ये आपसे रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज का इंतजार कर रहा है। हो सकता है इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से ये बंदा परेशान है। ये इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि इनका कोई विश पूरा होने वाला है, विश पूरा हो जाए इसका इंतजार भी ये कर रहे हैं। हो सकता है कहीं से पैसे मिल जाए, किसी के पास उन्होंने पैसे रखा था, जमा किया था, डिपॉजिट किया था, या फिर उनकी मेहनत की पैसे उनको मिल जाए, इसका इंतजार कर रहे हैं। जब पैसे मिलेंगे हो सकता है ये शादी, परिवार के बारे में सोचेंगे। खुद को हीलिंग भी दे रहा है, ये इंतजार कर रहा है और सोच रहा है कि जब ये पैसा मिल जाएगा तो मैं ये करूंगा। ये मेहनत से इन्होंने पैसा कमाया है, मेहनती बंदा है। और ये जो भी कर रहा है अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कर रहा है। अगर आपके साथ इनका लव रिलेशन ही है या फिर आप शादीशुदा हो, कोई भी रिश्ता है, लेकिन फिनेंस को ये जो जमा कर रहा है, जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ये सोच रहा है, पैसे सेविंग्स करना, पैसे जमा करना, इन चीजों को ये फ्यूचर को सोच के करना चाहते हैं। फ्यूचर में अगर आपके साथ शादी हो जाए या फिर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो ये इस शादी के रिश्ते को स्टेबिलिटी देना, फ्यूचर में कोई किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इनका इमोशनल विश फुलफिलमेंट हो, इसकी वजह से ये पैसे को जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे कहीं से मिल जाए, इन चीजों का इंतजार फिलहाल कर रहा है। और जब भी पैसे मिलेंगे ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी इनको मिलेगा, ऐसा ये सोच रहा है करंटली। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है, नए हो चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देख लेते हैं और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते में पैसों की वजह से प्रॉब्लम है आप लोगों में। आपने कुछ ऐसा कह दिया जिस बात को ये दिल से लगा लिए, और इनको ये लग रहा है कि जब तक पैसे नहीं मिलेगा, पैसों की स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तब तक हम रिश्ते में नहीं आएंगे। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। स्कॉर्पियो। चैरियट, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करो। अगर आपके पास पहले से कोई रिश्ता है उसको भी, अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा के रिश्ते को बैलेंस करना, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। ये चाहते हैं, ये रिश्ते को भी बैलेंस करेंगे, रिश्ते को मौका भी देंगे, या तो ये करना चाहते हैं या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप रिश्ते को एक मौका दीजिए। अगर इनको मौका मिलेगा तो ये रिश्ते को बैलेंस कर पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला पाएंगे रिश्ते में, इमोशनल स्टेबिलिटी ला पाएंगे। जब तक आपने अपनी ईगो की वजह से इमोशन को अगर आपने रोक के रखा है, इनको मौका नहीं दे रहे हो, तो ये रिश्ते में करे तो क्या करे। अगर आपने उनको रोक के रखा है, मतलब ब्लॉक वगैरह करके रखा है, तो ये आपसे रिश्ते को मौका देने के बारे में बोल रहा है। अगर इन्होंने किया है तो ये खुद चाहते हैं रिश्ते को मौका देना, रिश्ते को बैलेंस करना, और लेकिन आपकी ईगो की वजह से ये उन कामों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, या फिर ये खुद की ईगो की वजह से खुद को रोक के रखा है। लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, ईगो का प्रॉब्लम आप ही को है। ये आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप ईगो में ना रहे, रिश्ते को मौका दे, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करे। जिस तरीके से ये कोशिश कर रहा है, अगर आप भी इनके साथ थोड़ी सी कोशिश करो, मिल के कोशिश करो, तो हो सकता है रिश्ता बहुत जल्द सही हो जाए। ये आपसे वही उम्मीद कर रहा है। आप स्कॉर्पियो, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, कोई लिब्रा, कोई एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं स्कॉर्पियो, तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ये आपसे उम्मीद लगा रहा है कि आप गुस्से को छोड़ो, रिश्ते को मौका दो, ये रिश्ते को बैलेंस करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, रिश्ते को मौका देना है, इक्वल गिव एंड टेक ये आपको देंगे। बॉटम ऑफ द डेक में देखो डेथ का कार्ड आया है। ये चाहते हैं कि चीजें जो पेनफुल जो सर्कल चल रहा है ये खत्म हो जाए, रिश्ते में नो कांटेक्ट, परेशानी, किसी को इस तरीके का स्थिति नहीं चाहिए होता है अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो ये चाहते हैं कि आप उनको समझो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर के कार्ड आए हैं। ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, सोलमेट मानते हैं। तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा, अगर रिश्ते को सही करना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, और ये एक्शन लेना भी चाहते हैं। आपने हो सकता है उनको परेशान करके रखा है, आपने हो सकता है नो कांटेक्ट का सिचुएशन बना के रखा है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकते होते हैं। तो ये वो भी कर सकते हैं। तो जो भी इन्होंने किया होगा पहले, अभी ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक डिवाइन इंटरवेंशन हो, कुछ ऐसा हो जाए कि रिश्ता सही हो जाए, स्टेबल हो जाए। हो सकता है रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो,
जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा था। तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। शादी, परिवार, बच्चे, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोचेंगे। इनका एक्शन यही रहेगा कि रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोचेंगे, ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे, पुराने झगड़े को खत्म करने के बारे में सोचेंगे, गिले शिकवे खत्म करेंगे। और ये करने के लिए हो सकता है उनके अंदर वो इतना हिम्मत नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन हो और यूनिवर्स ऐसा कुछ करे जिससे पूरी तरीके से रिश्ता सही हो जाए। ये खुद एक्शन लेना चाहते हैं और ये एक्शन तो लेंगे, लेकिन कुछ खुद को रोक भी रहा है डर की वजह से, या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि जब भी बात करने जाता हूँ या जाती हूँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो अगर यूनिवर्स कुछ कर दे कि जबरदस्ती रिश्ते में एंट्री हो जाएगी और रिश्ते सही हो जाएंगे तो क्या कहने, इस बात का थोड़ा इनको इंतजार है। देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना स्कॉर्पियो कि आपको क्या करना है इस हालत में, इस रिश्ते में, ये वो कुछ होता है परेशानी, हमें सब कुछ खुद से समझ में नहीं आता है, तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। ऐसी कोई व्यक्ति जो आपको सही राह दिखा पाए, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई आपके परिवार वाले, कोई आपके अच्छे रिश्तेदार, आपके घर वाले, जो आपको ये बता पाए कि आपको इस हालत में क्या करना चाहिए। हो सकता है हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है, तो आपको किसी से मदद लेनी चाहिए। क्योंकि बंदा या बंदी आप अपना सोलमेट मानते हैं, लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन को उम्मीद कर रहा है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी, परिवार, स्टेबिलिटी, रिश्ता, तो ये आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा है। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो डेफिनेटली आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।